आपको लूप के एग्जीक्यूशन के साथ साथ डिबगिंग भी सिखाई। क्या आ गया सबको? है कोई ऐसा जिसको नहीं आया? करके देखा था सबने? मैंने पूछा क्या करके देखा आप सबने? करके देखा था? कुछ होमवर्क दिया था वो हो गया? वो भी हो गया? ठीक है। आज आपको एरे का बेस बता देता हूँ। वैसे तो बोर्ड पे पढ़ाया था, याद होगा आपको। एक्लिप्स में वर्क स्पेस भी कल बताया था मैंने आपको, कहाँ आपका वर्क स्पेस जा रहा है, और वर्क स्पेस में ही आपके सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना। कल पे है जिसको डिबगिंग करने में अभी भी दिक्कत आ रही है, कब आ रहा है ना उसको करना। पूछ लीजिएगा अगर आ रही है प्रॉब्लम, किसी भी तरह का इशू आ रहा है तो। चलेगा। आज हम कर लेते हैं एरे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। खेल रहे हो? खेलने आते हो? देखिए, मैंने अगर इस तरह से कुछ बनाया, इंट इस तरह से कोई निशान लगाया और इसका कुछ भी नाम रख दिया, मान लो मैंने इसका नाम ARR रख दिया, या जो आपका मन करे, ठीक, इक्वल टू न्यू इंट, और इसमें मैंने साइज रख दिया इसका 5, इसका साइज रख दिया मैंने 5, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, जैसे मैंने अगर ये वाली लाइन लिखी ना, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो ब्लू कलर की है, इस लाइन का मतलब होता है कि आपने मेमोरी में क्या किया होगा, इस तरह से शेप कैसे आती है इसमें, कहाँ है, अरे ये रहा। हाँ, मेमोरी में इस तरह से कुछ डिजाइन हो गया होगा आपका। एक मिनट जरा, हेलो,
No, it is not mentioned, but verbally they told me at the time of interview. On that time, Prashant, the name of Prashant was there, but I tried to call him many times, but he is not in Accenture. Because actually I requested for 1 or 2 months only. After that, I will manage the things. But they are not considering my this request. I am not asking. Hmm. जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि ये मेरा कोड लिखा हुआ है, ये लाइन जो लिखी हुई है इंट ARR, थोड़ा बड़ा करके मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा से इससे समझ में आता रहे कि भाई ये साफ बात जो हो रही है केवल और केवल इस लाइन के लिए हो रही है। ठीक, ये जो लाइन लिखी हुई है सिर्फ इसके लिए हो रही है ये। ठीक, तो मेमोरी में हुआ क्या होगा, इस तरह से उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा और अगर साइज 5 दिया है तो 5 ब्लॉक्स वुड बी देयर। ठीक है, अगर स्पेस 5 का है तो 5 ब्लॉक्स वुड बी देयर, गेटिंग और नॉट। ठीक, अब इन सबको इंडेक्स दी गई होगी कोई ना कोई, और इंडेक्स जो दी जाती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक, 0, ठीक, 1, 2 और 3 और ये 4, ये इंडेक्सिंग हो गई इसकी। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? ठीक, अब जो ये बॉक्सेस हैं इसमें आपकी वैल्यू प्लेस होगी, वैल्यू रिसाइड करेगी, वैल्यू रहेगी। ठीक, जो भी आप वैल्यू डालना चाहते हैं, जो भी आप वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं वो वैल्यू इन बॉक्सेस में रहेगी। ऐसा आपको दिखेगा नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक, चलिएगा, मान लो अभी हमने कोई वैल्यू डाली ही नहीं है तो सब जगह वो अपने हिसाब से क्या डाल देगा, 1 मिनट, सब जगह वो अपने हिसाब से 0 डाल देगा। वो 0 क्यों डालेगा ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो 0 ही क्यों डालेगा, क्या 0 उसको सबसे अच्छा लग रहा है? नहीं, सब जगह 0 डाल रहा है, सब जगह 0 डाल रहा है। जब हम इसमें कोई भी नंबर डालेंगे तो उस 0 को ओवरराइड करके वो आप नंबर इस पर डाल पाएंगे। पर ये 0 क्यों डाला है इसने, वो 0 सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से डाला है, जो ये है आपका डेटा टाइप क्या है, ये इंट। अगर ये इंट है तो वो सब में ऑटोमेटिकली क्या डाल देगा, 0। अगर वो इंट ना होकर के डबल होता तो सब जगह वो डालता 0.0। अगर वो स्ट्रिंग होता तो वो सब जगह डाल देता नल, नल। हाँ, देखते हैं कैसे कैसे कर रहा है। मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ इस एरे का इंडेक्स नंबर 3। तो आप देखिएगा इंडेक्स नंबर 3, इसे कहेंगे हम इंडेक्स नंबर 3। जहाँ भी आपका इंडेक्स 3 दिख रही होगी उसे कहेंगे हम इंडेक्स नंबर 3। ये रही इंडेक्स नंबर 3। इंडेक्स नंबर 3 पे है क्या, 0। इंडेक्स नंबर 3 पे क्या प्रिंट हो जाएगा,
ज़ीरो, देखिएगा आप ज़ीरो प्रिंट हो गया। गेटिंग और नॉट? ठीक है। अब बात करते हैं आपकी इंडेक्स नंबर मान लो 2 कर दूँ, तब क्या प्रिंट करेगा? भाई 2 पर भी तो ज़ीरो है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ नहीं डाला। अच्छा, बात करते हैं इसकी, ये जो इंट है इसकी जगह ये होता डबल, तो ये सारी जगह क्या ज़ीरो डालता? नहीं, फिर डालता वो क्या? देखो, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या मिला उसको? 0.0। मान लो ये डबल ना होकर के होता क्या? स्ट्रिंग, तो क्या डालता वो? फिर वो डालता नल, मतलब जिस तरह की उसकी डेटा टाइप है उस तरह की आइटम वो सब जगह डाल देगा। मतलब यहाँ सब जगह जहाँ जीरो डाला है वहाँ सब जगह क्या डाल दिया हुआ उसने? नल। ये समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का आ रहा है समझ में? हाँ, आ रहा है समझ में? ठीक। मान लो ये स्ट्रिंग ना होकर के क्या होता? फ्लोट होता। फ्लोट में क्या लेता वो? फ्लोट में भी आपका पॉइंट वैल्यू देगा 0.0, क्योंकि डबल और फ्लोट पॉइंट वैल्यू को डिनोट करते हैं, है ना? तो फ्लोट में भी वो पॉइंट वाली वैल्यू लेगा। अब आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि डेटा टाइप कौन कौन से हैं आपके पास? लिखवा दीजिए एक बार, बताया था आपको मैंने। हाँ, क्या क्या है? इंट है, इंट के लिए लेगा क्या? ज़ीरो। क्या है और? शॉर्ट, शॉर्ट के लिए लेगा क्या? ज़ीरो। एक एक बार चेक करते जाएं सारा, है ना? शॉर्ट के लिए क्या ले रहा है वो? ज़ीरो। ठीक है, सेव करा और रन कर दिया, ज़ीरो। ठीक, और क्या है? लॉन्ग, लॉन्ग के लिए क्या लेगा वो? ज़ीरो। ठीक, ये लीजिएगा लॉन्ग और लॉन्ग, ये करा लॉन्ग के लिए सिर्फ ज़ीरो। ठीक, और बाइट, बाइट के लिए क्या लेगा वो? ज़ीरो। ठीक, बाइट के लिए क्या लेगा वो? ज़ीरो। देखा? और अच्छा लिखा नहीं था। और क्या है? फ्लोट, फ्लोट के लिए लेगा क्या वो? 0.0। फ्लोट के लिए लेगा 0.0। ठीक, लिख देते हैं फ्लोट। फ्लोट के लिए ले रहा है वो 0.0। समझ में आ रहा है? अगर ये हो जाता आपका क्या? ये 8 तरीके के होते हैं प्रिमिटिव, इन्हें कोई बोलते हैं क्या? प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन से डेटा टाइप? प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 तरीके के होते हैं। अगर ये डबल करते हैं हम तो क्या लेता ये लेता आपका फिर से ज़ीरो। ठीक है, ये सॉरी 0.0, 0.0। समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या सिर्फ इंडेक्स नंबर 2 पे ही 0.0 लेता? नहीं, सब इंडेक्स पे। मान लो मैं इंडेक्स नंबर 0 करता प्रिंट, हाँ, क्योंकि अभी तक हमने अपनी मर्जी से कोई वैल्यू दी नहीं है, हमने अपनी मर्जी से अभी तक कोई वैल्यू दी नहीं है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, सबके लिए क्या दे रहा है? 0.0। गेटिंग और नॉट? अब बचा क्या? हाँ, स्ट्रिंग अभी नहीं, कैर बचा। कैर के लिए लेगा वो नैन, लिखा हुआ नहीं आएगा नैन। नैन को कहते हैं नॉट अ नंबर। नैन को कहते हैं हम क्या? फुल फॉर्म है इसकी नॉट अ नंबर। ठीक, तो वो लेगा नैन। ठीक, नैन लेकिन लिखा हुआ नहीं आएगा, देखिएगा। दिख रहा है कुछ? नहीं। तो जो भी उस पर ब्लैंक मिलेगा उसे हम कहते हैं नैन, नॉट अ नंबर। गेटिंग अ नॉट? तो कैर भी हो गया, कैर के लिए नैन हो गया। हाँ, और क्या बचा? बुलियन, बुलियन। ठीक, तो ऐसे ही आप बुलियन के लिए चेक करेंगे क्या दे रहा है सब जगह? फॉल्स। अच्छा, वहाँ बुलियन लिख देते हैं मैंने। बुलियन के लिए क्या लगेगा? फॉल्स। ये 8 के 8 हो गए आपके। ये 8 के 8 आपके क्या कहलाएंगे? प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या? डेटाबेस नहीं, डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? अब आ गई नॉन, अच्छा सही, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप।
नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में एनी क्लास आ जाएगी, कोई भी क्लास आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जावा की कोई क्लास का नाम बताइएगा। स्ट्रिंग है ना, जावा की और कोई क्लास का नाम पता है आपको? नहीं पता। अपनी क्लास का नाम लिखता हूँ, हमारी क्लास का नाम क्या है? क्लास बी। क्लास बी या और कोई भी क्लास का नाम, क्लास एक्स वाई जेड है ना। जावा की और क्लास है स्ट्रिंग बिल्डर। मतलब किसी क्लासों पर क्लास होनी चाहिए, यहाँ लिखा है ना एनी क्लास, तो जो भी एनी क्लास होगा उसे कहेंगे हम क्या? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। उसके लिए हमेशा क्या लेगा वो? नल। उसके लिए हमेशा क्या लेगा वो? नल। यानी कि अलग अलग वैल्यू ले रहा था सिर्फ प्रिमिटिव वालों के लिए, है ना, और नॉन प्रिमिटिव वालों के लिए हमेशा क्या लेगा? नल। हाँ, ये सारे डेटा टाइप हैं। डेटा टाइप मतलब, हाँ, नैन नहीं आता भाई, इसके अंदर हम रखते हैं सिंगल कैरेक्टर। हाँ, जब हम कुछ नहीं डालते तो वो अपने हिसाब से नैन डालता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी डेटा टाइप क्या है ये मैंने पहले क्लास में बताया भी था, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। डेटा टाइप मतलब किस तरह का हम डेटा रख रहे हैं, उस तरह का आपका कंटेनर, उस तरह का आपका कंटेनर। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया 1 लीटर दूध ले आओ, और मैं आपको कागज़ का लिफाफा दे दूं, तो क्या ये कागज़ का लिफाफा नाम का कंटेनर है दूध के टाइप का है? तो उसमें नहीं आ पाएगा, उसमें नहीं आ पाएगा। हमें स्टील का डोल लेना होगा, यानी किसी धातु का डोल लेना होगा जिसमें दूध आ जाए। आ रहा है समझ में? ऐसे ही डेटा टाइप के साथ है। अगर मैं ये कैर किसी, या फिर अगर मैं ये फॉल्स बुलियन का फॉल्स किसी और में डालने की कोशिश करूं, एंटर, वो लेगा ही नहीं। देखिएगा यहाँ आपको बता देता हूँ, ये रहा, मान लो मैंने ले लिया इंट x इज इक्वल टू फॉल्स ले रहा हूँ, क्या उसमें एंट्री कर पा रहा है फॉल्स की? नहीं। लेकिन अगर ये इसकी टाइप का होता तो ये इसको ले लेता, एक्सेप्ट कर लेता। आ रहा है समझ? ऐसे ही मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि फ्लोट x इज इक्वल टू, मैं अगर इसमें ऐसे डाल दूँ तो नहीं लेगा, ऐसे डाल दूँ तो नहीं लेगा, लेकिन इसको बता दूँ कि भैया ये फ्लोट है, अब ले लेगा। नहीं लिखा था तो ये बाय डिफॉल्ट क्या समझ रहा था, इसको मालूम है? डबल। तो अगर मैं यहाँ डबल लिख दूँ तो क्या ये एरर देगा? अब नहीं देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाली वैल्यू को मान के चलता है क्या? डबल। लेकिन अगर मैं फ्लोट लिख दूँ तो क्या फ्लोट में डबल चला जाएगा? नहीं। तो मुझे उसे बताना पड़ेगा भैया डबल नहीं है, ये फ्लोट है। जैसे एफ लिखा वो समझ गया, अच्छा ये फ्लोट है। आ रहा है समझ में? तो जिस तरह का डेटा, जिस तरह की आप वैल्यू होगी वैल्यू, उसी तरह की उसकी डेटा टाइप होनी जरूरी है। मैं इसमें नल डाल दूं, क्या नल आ जाएगा इसके अंदर? नहीं आएगा, क्योंकि नल तो नॉन प्रिमिटिव वालों में जाएगा। मान लो यहाँ अगर स्ट्रिंग होता तो ये इसके अंदर नल ले लेता, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? नॉन प्रिमिटिव। मान लो ये स्ट्रिंग की जगह क्या होता? क्लास बी, तो क्या ये ले लेता? क्योंकि क्लास बी क्या है? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव जैसे भी होंगे, मान लो यहाँ क्लास ए लिख देता तो क्या ये ले लेता? क्लास ए है ही नहीं, एरर दे देगा, कहेगा मैं जानता ही नहीं क्लास ए क्या है। क्लास बी को क्यों नहीं कहा? क्योंकि क्लास बी तो है, क्लास बी तो है। ठीक, आ रहा है समझ में? तो ये डेटा टाइप समझ में आ गया दीपक? आप ही के लिए दोबारा रिपीट करा है मैंने सारा? हाँ ठीक है, सब में फॉल्स आ गया। तो अब ये बात समझ में आ गई प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव वाली। है कोई जिसको नहीं समझ में आया? ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि भैया इसके इंडेक्स नंबर 2 पर कुछ आइटम डाल दूँ। मान लो मैंने डालना चाहता हूँ यहाँ पर 10 डालना चाहता हूँ। ठीक, मैं यहाँ डालना चाहता हूँ 10। ठीक, ये लीजिएगा। तो यहाँ तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, पर वहाँ क्या मैं डाल सकता हूँ 10? वहाँ डालने का भी एक तरीका होता है, इंडेक्स नंबर 2
इक्वल का निशान लगाओ, हो नहीं पा रहा मुझसे। ठीक है, चलो इंडेक्स नंबर 2 और चलिएगा। अब ये सारे मैं अभी मिटा नहीं रहा हूँ। अच्छा ये बुलेट कर दिए मैंने, मैं इंट कर दे रहा हूँ, है ना, ये लीजिएगा, इंट कर दे रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ एरे की इंडेक्स नंबर 2 पर क्या चले जाए, 10। तो आउटपुट क्या आना चाहिए भैया, बाकी सारों में 0 आएगा, बस इंडेक्स नंबर 2 पर ही 10 आया। आया समझ में? क्योंकि हमने इसको ऐसे कहा है इंडेक्स नंबर, क्या केवल इंडेक्स नंबर 2 पे ही डाल सकते हैं हम ऐसे? नहीं, इंडेक्स नंबर 0 पे भी डाल सकते हैं, इंडेक्स नंबर 1 पर भी डाल सकते हैं, 2 3 4 जितने भी हैं सब पे डाल सकते हैं। ये लिखा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कहीं पे ये डाल दिया, कहीं पे ये डाल दिया, कहीं पे ऐसे कर दिया और कहीं पे ऐसे कर दिया। रन करके देखा तो ये सब पे आ गया। 0 कहाँ गए, ये जो 0 थे ये कहाँ गए, ओवर राइड हो गए। आप ही ने तो ओवर राइड करा। भाई मान लो एक ग्लास में मेरे पास लाल शरबत है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये हरा शरबत रख लो, ग्लास लेकिन एक ही है, तो आप क्या करोगे, लाल फेंका, हरा, क्या अब लाल वापिस आ पाएगा? आपने ओवरराइड कर दिया। ऐसे ही तो वो 0 ओवरराइड हो गई, 0 गई, 10 आ गया। गेटिंग और नॉट? क्लियर है कोई जिसको नहीं समझ में आ रहा भैया पूछ लो, क्योंकि अब मैं सवाल पूछने वाला हूँ। वो बता देता हूँ दोबारा से, ओवरराइड अगर दिक्कत दे रहा है शब्द तो ये दोबारा बता देता हूँ। ये देखिएगा, मैंने करा इंट x इज इक्वल टू 44, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखूँ भैया x की वैल्यू कितनी है, प्रिंट कर देगा ना। फिर से मैंने कह दिया x इज इक्वल टू 11, फिर प्रिंट करके देखूँ कि भैया x की वैल्यू कितनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ x इज इक्वल टू 7, फिर से प्रिंट करके देखूँ, ठीक। तो अब मैं इसे रन करके देखूँ, देखो कभी x की वैल्यू 44 दिखा रहा है, कभी 11 दिखा रहा है, कभी 7 दिखा रहा है। क्या मैं x को अब वैल्यू को नहीं बदल रहा, लेकिन प्रिंट करके देखूं क्या 44 आ पाएगा? तो क्या आएगा, जो लास्ट में डाला गया वही आएगा। ऐसा मानो कि ग्लास में आपके हरा शरबत डाला, फिर मैं आया भाई सफ़ेद शरबत ले लो, सफ़ेद आया, फिर मैं आया ब्लैक शरबत ले लो। अब लास्ट में जो आपसे पूछा जाएगा ग्लास में कैसे कलर का शरबत है, ब्लैक। जब तक कोई चेंज नहीं करेगा वो ब्लैक ही रहेगा। चेंज करना मतलब ओवरराइड करना, इसको हम अपनी टेक्निकल भाषा में कहते हैं रीअसाइन करना। क्या कहते हैं, री इनिशलाइज। इनिशलाइज तो पहली बार को बोलते हैं, है ना, रीअसाइन बोलेंगे, इसको कहेंगे रीअसाइनमेंट। क्या बोलेंगे, रीअसाइनमेंट। अच्छा जो पहली पहली बार करा था हमने, ये पहली पहली बार वाले को कहते हैं इनिशलाइजेशन। पहली पहली बार वैल्यू देने को कहते हैं हम क्या, इनिशलाइजेशन। मतलब इसे तो इनिशलाइजेशन कहेंगे, पर इसे क्या कहेंगे, रीअसाइनमेंट। इसे क्या कहेंगे, रीअसाइनमेंट। ये बात समझ में आ रही है? अब पूछो क्या पूछ रहे थे। हाँ मुझे मालूम था कि इससे वो कवर हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? अच्छा मैं इससे कह दूं कि भैया ARR के 5वें स्थान पर डाल दो 555, तो क्या होगा, क्या यहाँ पर इंडेक्स नंबर 5 दिखाई दे रही है? वो ढूंढने जाएगा, कहेगा भैया इंडेक्स नंबर 5 नहीं है, तो वो अपने टेक्निकल भाषा में ऐसे नहीं बताएगा इंडेक्स नंबर 5 नहीं है, तो क्या कहेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, और बता देगा कौन सी नहीं है, 5वें नंबर की। देखो क्या बता रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कौन सी इंडेक्स नहीं है, 5वें नंबर की। कह रहा है ये 5वें नंबर की इंडेक्स आप डाल रहे हो, और हमारी एरे का साइज तो क्या है, ये बहुत ऐसे दिख रहा है, नीचे कर लेते हैं ताकि पूरा दिखे। नहीं आ रहा, चलेगा, ये दिख रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं जब शायद दिखे। हाँ कह रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5,
5 की लेंथ में 5वीं इंडेक्स हो ही नहीं सकती, ऐसे कह रहा है वो। 5 की लेंथ में मैक्सिमम इंडेक्स कौन सी हो सकती है? 4। ठीक है, जबकि इसकी लेंथ कितनी है? 5, यानी मैक्सिमम इंडेक्स कौन सी आएगी? लेंथ माइनस 1। मैक्सिमम इंडेक्स कौन सी रहेगी? लेंथ माइनस 1। अब मैं पूछ लूँ कुछ? हाँ, चलिएगा, ये वाला मिटा दे रहा हूँ और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यहाँ 0 की जगह ये एरे की लेंथ लिख दे रहा हूँ। क्या आउटपुट आएगा? बाकी सारे मिटा देता हूँ, बस इसी का आउटपुट बता दीजिएगा। क्या आउटपुट आएगा? कोई बताएगा? हाँ, क्या आएगा? 5 आएगा भैया। ये हाँ, ये एरे की लेंथ, मैंने देखो एरे की लेंथ को इसके अंदर डाल दिया, एरे के अंदर। तो यहाँ क्या आ गया होगा? 5। क्या 5वें नंबर की इंडेक्स है? क्या आ जाएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। आ रहा है समझ में? अच्छा, इस लेंथ में से अगर मैं कह दूं -1 तो क्या आ जाएगा? 1011 1011, क्योंकि लेंथ -1 क्या हो गया? 4, और 4 नंबर की इंडेक्स तो है ना, ये रही। अलग अलग वैल्यू डाल देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी सी रहे। इधर 3 3 डाल दे रहा हूँ, इधर 2 2 डाल दे रहा हूँ, इधर 1 1 डाल देता हूँ, और इधर 4 4 डाल देता हूँ, इधर 5 5 या 7 7 डाल देता हूँ। तो लेंथ माइनस जैसे ही मैंने करा एरे लेंथ माइनस एरे लेंथ, तो क्या आ जाएगा? बताइएगा। क्यों? एरे की लेंथ कितनी है? 5। ठीक, फिर एरे की लेंथ कितनी है? 5। 5 माइनस 5 कितना हो जाता है? 0। और 0 पे क्या आ जाएगा? यही तो हुआ है, आप घबरा क्यों रहे हैं? देखिएगा, यही हुआ है, ये देखिएगा। आ रहा है समझ में? मैं इसीलिए तो मजबूत करना चाह रहा हूँ आपका दिमाग। मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, है ना? लेकिन ये तो बड़ा आसान है। ये तो आप कहोगे 3 माइनस 2 1 1 पे 22 पड़ा है। थोड़ा दिमाग तो चलाओ। आ रहा है समझ में? चलेगा, इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ सारे को। मैं अब सिर्फ ये कहता हूँ ARR डॉट लेंथ प्रिंट कर दे। क्या आएगा आउटपुट? अब हम एरे नहीं पूछ रहे, अब उससे सिर्फ लेंथ पूछ रहे हैं, और लेंथ तो बता देगा वो 5 है। कितनी है मेरी इस एरे की लेंथ? 5। अच्छा, मैं यहाँ अगर कर दूँ 15 तो अब कितनी बताएगा? जो लेंथ रहेगी वही बताएगा। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, मैं ये सारे क्या एक एक करके ऐसे ही प्रिंट करता रहूँ? सिस्टम डॉट आउट डॉट ऐसे करके करता रहूँ? यानी कि काम आपका रिपीट हो रहा है ना? और मैंने आपको बताया था जहाँ भी रिपीट हो रहा हो तो क्या करेंगे? बताइए नहीं कुछ, क्या करेंगे? वेरी गुड, लूप लगा देंगे वहाँ पर, क्योंकि एक जैसा काम हो रहा है तो लूप से काम लिया जा सकता है। वही लगा देते हैं हम, और वही कल जैसा करते हैं। इनिशियलाइजेशन आई ले लो, जो भी ले लो वेरिएबल का नाम, इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे की लेंथ, लेंथ तक चलेगा ना? अच्छा, मैंने एरे की लेंथ लिख दिया, क्या 5 भी लिख सकता था? हाँ, क्या 5 लिखना चाहिए? नहीं, ये गलत बात है। अगर मैं यहाँ 5 लिख देता, मान लो मेरा यहाँ पे ये 15 होता तो ये तो 5 तक ही चलता। इसीलिए समझदारी ये ऐसे कोड लिखने चाहिए कि ऊपर चाहे जब जब जो चेंज हो जाए वो भी चल जाए। मान लो यहाँ 51 होता, क्या ये अब नहीं चल पाएगा? और पहले मैंने 5 लिख दिया था तो ये 51 के लिए चल पाता नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ एरे की लेंथ ही लिख दिया। आ रहा है समझ में? चलिएगा, आगे बढ़ें। अब क्या करें? आई प्लस प्लस कर देते हैं। ये पता है ना आई प्लस प्लस का मतलब? कल ही तो बताया है, कल क्लास में नहीं थे। इसका मतलब होता है
i इज इक्वल टू i प्लस 1। अगर यही ऐसे होता i माइनस माइनस, तो इसका मतलब होता i इज इक्वल टू i माइनस 1, पर माइनस 1 ही करेगा, 2 3 4 कुछ नहीं, ठीक है। और प्लस प्लस 2 ही बार चलेगा। कभी आप सोचो कि अगर मैं ये प्लस प्लस 3 बार लगा दूं, 4 बार लगा दूं, तो क्या कुछ हो जाएगा? नहीं, वो केवल 2 बार वाले को ही पहचानता है। आ रहा है समझ में? आ रहा है? और ये 2 बार प्लस प्लस या 2 बार माइनस माइनस लगाने को हम कहते हैं यूनेरी ऑपरेटर। यूनेरी ऑपरेटर, यूनेरी ऑपरेटर मतलब जो अपने आप के साथ कुछ परफॉर्म करके वैल्यू बढ़ा या घटा दे, तो उसे कहते हैं हम यूनेरी ऑपरेटर। देखो मैंने यहाँ पे ना तो इक्वल लगाया ना प्लस 1 लगाया, लेकिन फिर भी काम कर रहा है ना, अपने आप के साथ काम कर रहा है, तो इसी ऐसी चीज को कहा जाएगा क्या? यूनेरी ऑपरेटर। ठीक है, चलिएगा। अब मैं ये वाला अभी मैं नहीं कर रहा प्रिंट, इसको मैं कमेंट लगा देता हूँ, फॉर लूप भी अभी नहीं चला रहा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूनेरी ऑपरेटर का थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ। इंट x इज इक्वल टू 5 है ना। मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ क्या? x प्लस प्लस, क्या आउटपुट आएगा? देखें 5 ही आया। आप सोचोगे अभी तो कह रहा था कि प्लस प्लस का मतलब होता है कि एक बढ़ा दें। जब बताने ही बैठा हूँ तो मैंने सोचा सारा ही बता दूँ, है ना। तो देखिएगा ये भी 4 तरीके के होते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये भी 4 तरीके के होते हैं। प्लस प्लस एक्स, एक्स प्लस प्लस, कहाँ गया ये रहा, वही सब बताऊंगा। माइनस 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 एक्स और एक्स माइनस 1, 4 तरीके के हो गए ना, 4 तरीके के हो गए ना। जहाँ पहले प्लस प्लस आ जाए वहाँ पहले बढ़ा देगा, फिर प्रिंट करेगा या फिर इस्तेमाल करेगा। लेकिन जहाँ पहले प्लस है ही नहीं, पहले एक्स है, तो पहले प्रिंट कर लेगा बाद में बढ़ाएगा। तो यही तो काम हुआ है यहाँ पे, इसलिए उसने पहले 5 प्लस कर दिया, बाद में पहले 5 प्रिंट कर दिया, बाद में बढ़ाया होगा। ऐसे ही माइनस वालों के साथ होगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, इसको दोबारा प्रिंट करके देखें, शायद आपको अब लगे यहाँ बढ़ा तो दिया यार। देखें, देखो पहले 5 था और अब 6, यानी बढ़ाया तो है। ऊपर क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि ऊपर हमने ही तो उससे कहा है पहले प्रिंट करो बाद में बढ़ाओ। नींद आ रही है? पहले प्रिंट करो बाद में बढ़ाओ, ठीक। अच्छा, ये प्लस प्लस यहाँ की जगह यहाँ होता तो क्या आउटपुट होता? क्या दोनों में 6 6 आता? 6 7 क्यों? दोनों में तो 6 आएगा, 7 तो आया ही नहीं मैंने करने को इसको। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस कर दूं तो क्या आएगा? वेरी गुड, मतलब अब आपके समझ में आने लग रहा है। आ रहा है जी? चलिएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस। अच्छा, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर सिर्फ x प्रिंट कराऊं और यहाँ कर दूं x प्लस प्लस, फिर x प्लस प्लस, फिर x प्लस प्लस। कोई बताएगा क्या आउटपुट आएगा? दीपक, नींद आ रही है? हर लाइन में उसने एक बढ़ा दिया होगा। क्या करा होगा? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो क्या हो गया होगा यहाँ पर? x इज इक्वल टू 6 हो गया होगा ना। तो ऐसे ही उसने अगली लाइन में करा होगा, क्या कर दिया होगा? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब 6 हो चुका, 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7। ऐसे ही अगली लाइन में कर दिया होगा 8। अगर प्रिंट करके देखें तो क्या आया? समझ में आ गया? जितनी बार प्लस प्लस करोगे उतनी बार बढ़ाता जाएगा। आ रहा है समझ में? है कोई जिसको नहीं समझ में आ रहा? हाँ जी सुनील, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में कोमल? गुड। है कोई ऐसा जिसे नहीं आ रहा? तो अब फॉर लूप पे आ जाएं वापस। चलिएगा, हाँ, इसको कमेंट अनकमेंट कर देते हैं। फॉर लूप बनाया,
उसकी बॉडी ओपन करी और फिर क्या करा, बॉडी क्लोज कर दी। यहाँ हम प्रिंट करना चाहते हैं क्या, एरे का अगर मैं यहाँ 0 डाल दूं तो क्या आउटपुट आएगा, 33 33 33, क्योंकि हर बार वो 0 को ही प्रिंट करेगा। तो यानी कि 0 की जगह मुझे कुछ ऐसा डालना चाहिए जो हर बार चेंज हो रहा है। इस जगह देखिएगा कोई ऐसी चीज़ है जो हर बार चेंज हो रही है, आई, तो आई ही डाल दिया जाए, है ना, क्योंकि आई कभी 0 रहा होगा, कभी फिर प्लस प्लस होके 1 हो गया होगा, कभी फिर प्लस प्लस होके क्या हो गया होगा, 2 हो गया होगा, और इस तरह से वो सारी वैल्यू दे देगा। आ रहा है समझ में, एरे की सारी वैल्यू दे दी मुझे इसने, ये देखिएगा, आ रहा है समझ में। अच्छा, मुझे अगर ऐसे प्रिंट कराना है, ये तो ऐसे प्रिंट कर दिया इसने कि 33 22 11 4 4 4 7 7 7, है ना, परंतु मैं ऐसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, पहले आए 7 7 7 7, फिर 4 4 4, फिर 1 1, फिर 2 2, और फिर 3 3। कैसे करूँ, माइनस माइनस कर देंगे, केवल उससे ही काम चल जाएगा क्या, नहीं, हाँ ये भी करना पड़ेगा। आई को सबसे पहले एरे की लेंथ तक चलाना होगा, और लेंथ तक तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि लेंथ कितनी है पता है ना आपको, 5, और वो पहली बारी में यहाँ क्या डाल देगा, 5 5 डालते क्या आ जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो इसलिए लेंथ में से 1 घटा दो। समझ में आया क्यों घटाया, क्योंकि अब जो है अगर मैं इतना करा तो क्या आया होगा, इसका मतलब 4, और 4 भी तो है ना इसके पास आइटम, ठीक है, और इसे लगा दिया ग्रेटर देन, क्योंकि 4 बड़ा होगा किससे, 0 से। अब देखें हुआ या नहीं हुआ, वैसा हो गया। अब इसने लास्ट से लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने ही कहा उससे कि 4 इंडेक्स पहले प्रिंट करो, 3 इंडेक्स उसके बाद प्रिंट करो, 2 इंडेक्स उसके बाद, 1 इंडेक्स उसके बाद। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, क्लियर है, आ रहा है कोई जिसे समस्या हो रही हो इसमें, क्योंकि भाई अब मैं ये दोबारा नहीं कराऊंगा कभी, ये जान लो, इसके आगे ही और बढ़ा बढ़ा के कराता जाऊंगा, ये बात जान लो। अच्छा, इस तरह से मैंने कर दिया और ये आउटपुट भी दे रहा है। मान लो इसमें से ये 2 आइटम मैं डिलीट कर दूं, क्या आउटपुट आएगा जी, एरर आ जाएगी क्या, उसने भी तो कुछ डाला होगा, मैंने नहीं डाला तो क्या हुआ, उसने तो कुछ डाला होगा, एरर नहीं आएगी। देखो आ रहा है समझ में, मैंने नहीं, वो पहली बारी में उसने 0 डाला था, मैंने नहीं इसको चेंज करा, मैंने इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 को चेंज ही नहीं करा, तो जो उसने पहले ही पहली बारी में एंट्री कर रखी थी वही रह जाएगी, तो एरर नहीं आएगी। आ रहा है समझ में, हाँ जी आ रहा है समझ में, क्लियर, पक्का। तो फिर ये 2 से स्टार्ट करेगा, यानी कि तीसरे नंबर से स्टार्ट करेगा। एक मिनट पहले सारे आइटम ले लेते हैं और इसको 2 कर देते हैं, तो अब ये चौथी इंडेक्स से नहीं तीसरी इंडेक्स से शुरू कर देगा। देखो आप ही ने कहा उससे लेंथ माइनस क्या कर दिया 2, अब एक उसने स्किप कर दिया, कौन सा 7 7 7 वाला, उसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपने लेंथ माइनस, लेंथ क्या है 5 5 माइनस 2 3, तीसरे से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ माइनस 2 की जगह लेंथ माइनस 1 ही रखते हैं, परंतु यहाँ कर देते हैं आई इज इक्वल टू आई माइनस 2। अब क्या आएगा, अब वो एक एक नहीं घटा रहा, 2 2 घटा रहा है, यानी पहली बारी में क्या प्रिंट होना चाहिए, देखो क्या क्या आया, पहली बारी में ये आया 7 7, और ये वाला उसने घटा दिया, क्योंकि आप 1 नहीं घट माइनस कर रहे हैं हम, इसे छोड़ दिया और ये वाला प्रिंट करा, फिर इसे छोड़ दिया और ऊपर वाला प्रिंट करा, क्योंकि अब हमने 2 2 के गैप से कहा है उससे। अच्छा मान लो यहाँ 3 लिख दूँ तो
यहाँ 3 लिख दो 2 और 3 3 के गैप से लेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ 8 कर दूं तो एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगी पक्का। फॉर लूप का नियम भूल गए? फॉर लूप कंडीशन पे आते ही कह देगा खत्म, मैं अंदर ही नहीं जा रहा। समझ में आया? देखो, एक करते ही जैसे उसने 8 माइनस करा वो कंडीशन फेल हो गई, और कंडीशन फेल हो गई फॉर लूप डिस्ट्रॉय, खत्म। क्लियर है? कल ही तो समझाया था फॉर लूप, कल तो बड़े अच्छे से समझाया फॉर लूप, पूरी क्लास उसी पे ही चली है। नहीं? वेरिएबल है, आई की जगह एबीसीडी ले लो, अपना नाम लिख दो, ये तो वेरिएबल है। हाँ, एक्स लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो, ये तो वेरिएबल है। और ए आर आर भी तो वेरिएबल है, ये भी आप कुछ भी नाम लिख सकते थे। ए आर आर जरूरी थोड़ी ए आर आर ही लिखोगे, जितने भी वेरिएबल हैं सबका अपनी मर्जी से आप नाम लिख सकते हो। इन्हें कहते हैं आइडेंटिफायर। याद आ रहा है कुछ? इसके 8 नियम बताए थे मैंने, थोड़ा देख लो पिछला वीडियो, वीडियो में है तो इनसे डिस्कस कर लो, और वो 8 के 8 नियम ले लो कि आइडेंटिफायर किसे किसे कहते हैं। किसे किसे कहते हैं पता ही नहीं किसी को। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफायर? A name in Java program is known as identifier, whether it would be class name, method name और वेरिएबल नेम। अभी हम वेरिएबल नेम की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल नेम, हम अगर इसकी बात करते क्लास के नेम की तो ये भी क्या कहलाता? आइडेंटिफायर। हम अगर मेथड के नाम बात करते तो ये भी क्या कहलाता? आइडेंटिफायर। एक कोड लिख के देख दूं, आइडेंटिफायर कितने हैं ये बताओगे? चलिएगा, मैं कोड लिख रहा हूँ, उसमें आप मुझे बताएं कि आइडेंटिफायर कितने हैं, तो आपका पुराना रिकॉल भी हो जाएगा कि माई क्लास में क्या पढ़ा है, बहुत सारा कुछ पढ़ा है। कोई बात नहीं, मैं कुछ और डालता हूँ। चलिएगा, कंस्ट्रक्टर भी आगे गलती से हटा देते हैं। ठीक, यह मैंने लिख दिया इंट x इज इक्वल टू 5। क्या बता सकता है कोई मुझे इस पूरे प्रोग्राम में कितने आइडेंटिफायर हैं? आप 3 कह रहे हैं, आप 5 कह रहे हैं, 6 आप कह रहे हैं, 8 आप कह रहे हैं, 1 आप कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे, घर में मन नहीं लगता, चलो वहीं हो जाते हैं। ठीक, हाँ जी, आप कुछ नहीं कह रहे, आप भी नहीं कह रहे, चल सकी तू चल रही है तो मैं भी चलूं। हाँ जी, आप 4, आप मुझे नहीं मालूम, आप बस गिनती बताओ जो दिख रहा है सामने। नहीं, माय पैकेज तो इसका पार्ट नहीं है, ये बस इतना। अच्छा, माय पैकेज, एक बात बताओ, डेफिनेशन में क्या मैंने पैकेज का नाम लिखा था? फिर उसे देख ही क्यों रहे हो? मैंने कहा नेम इन जावा प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर वेदर इट वुड बी क्लास नेम, मेथड नेम और वेरिएबल नेम। 8 हैं, चलिएगा 8 बता दो। अभिजीत, कौन कौन से हैं? सैंपल क्लास, ये एक हो गया, और मेन हो गया, और स्ट्रिंग हो गया, और args हो गया, और x हो गया, और ये तो नहीं है आइडेंटिफायर। इसकी जगह क्या कुछ और लिख सकते हो? एरर दे देगा। हाँ, इसकी जगह लिख सकते थे आप, इसमें तो कोई एरर नहीं देगा। ये सब कीवर्ड हैं, ये सब कीवर्ड हैं। आपको बताया था जावा के रिजर्व वर्ड 53 हैं, 53 वर्ड बताए थे रिजर्व वाले।
ये उनमें से ही कोई है। 8 कहाँ, 5 ही तो लिखवाया अभी आपने, और तो लिखवाओ। 5 ही हैं और है ही नहीं यार, किसी का नाम। भाई सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट इस्तेमाल करोगे तो वहाँ और भी आ जाएंगे ना चीज़ें। आपने अगर ऐसे कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एच में, तो एक सिस्टम हो गया, एक आउट हो गया, एक प्रिंटर, 3 बढ़ गए, 8 हो तो गए। ये देखो सिस्टम क्या है, देखो सिस्टम किसी क्लास का नाम है, तो एक आइडेंटिफायर तो ये हो गया। अच्छा ये आउट क्या है, ये आउट किसी वेरिएबल का नाम है, फिर भैया ये भी हो गया। और फिर ये क्या है, प्रिंटलन, ये किसी मेथड का नाम है, ये भी हो गया। तो ये तो इसलिए बताया होगा उन्होंने कि 8 हैं, फिर ऐसे थोड़ी बता दिया होगा। अब आनंद सर को तुम गलती बता दो, वो यहाँ नहीं है तो। और किसी को कोई इशू आ रहा है? सुनील नहीं आ रहा इशू? इशू ये नहीं मैं पूछ रहा कि आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ इशू आ रहा है। आपने ऐसे कर दिया, मैं समझ नहीं पाया आपकी विचारधारा। हाँ रोशन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा या पूरा पूरा? हाँ पूरा नहीं आ रहा तो बता दो, जो नहीं आ रहा वही बता दूंगा मैं, जो भी नहीं आ रहा वही बता दूंगा, चलेगा। नहीं बता पा रहे तो हम फिर आ जाते हैं वापस अपने कोड पर। कैसे एक्सेस करना है ये पता चल गया, कैसे एरे से एलिमेंट को एक्सेस करना है ये पता चल गया, समझ में आ रहा है, क्लियर है? अगर कोमल मैंने ये लास्ट के 2 आइटम मिटा दिए तो क्या ये एरर देगा? हाँ क्या ये एरर देगा? क्या एरर देगा? हाँ आप अपनी स्थिति समझ लो, क्या स्थिति है आपकी। मेरे यहाँ आओगे तो मैं भैया पूछूंगा ही, ऐसा नहीं होगा मेरे यहाँ कि भैया पढ़ा के चुपचाप चला जाऊं। इसीलिए आपको सर की क्लास बड़ी अच्छी लगती होगी यार, वो अच्छा है यार, पढ़ा पढ़ा के चले जाते हैं, कुछ पूछते नहीं है, हैं? हाँ जी निकेश नाम है आपका, कोई एरर आएगी? यस, ये कौन सा यस है? नहीं नो कहो ना, कोई एरर नहीं आएगी, क्यों? आउटपुट क्या आएगा? 0 क्यों आएगा? 3 3 2 2 1 1 और 0, नहीं उल्टा चला है ना अब तो हमने। हाँ 0 0 1 1 2 2 और 3 3 ये आएगा। समझ में आया कोमल? समझ में तो आ गया। यस बड़ी जल्दी कर दे रहे हो पर करवा नहीं पा रहे हो अभी तक कुछ भी, ठीक है? अच्छा ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, 0 को मिटा के 4 कर दिया, इसको मिटा के 2 कर दिया, और इसको मिटा के 3 कर दिया, 1 कर दिया, बस ऐसे ही कर दिया। कोई आउटपुट बताएगा? कोई नहीं बता पा रहा, पता नहीं क्या क्या कह रहा। सब गलत हो है, कोई ऐसा जिसको पता चल रहा है? अभी तो कराया है x इजिकल टू 15, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट x इजिकल टू 10, फिर कराया x इजिकल टू 7, नहीं कराया था?
7 7 आएगा और 11 आएगा। पता नहीं भैया क्या था, आपको बता रहे। देखो आप ध्यान से इसको पहले समझ लो। मैं तभी तो कहता हूँ भैया आँख कान दिमाग खुला रखा करो। चने खाने शुरू कर दो, दिमाग बढ़ जाएगा, और नहीं तो बादाम खाने शुरू कर दो। गर्मी हो रही है ना भाई थोड़ी, इसलिए मैं बादाम का नाम नहीं लिया। अच्छा बजट तो बजट तो आपको बनाना होगा यार, ये पढ़ के नौकरी लगाओ, फिर बादाम क्या चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है फिर। तो ये सबसे पहले चलेगा इंडेक्स नंबर 4 के लिए, फिर इंडेक्स नंबर 3 के लिए, इंडेक्स नंबर 2 के लिए, इंडेक्स नंबर 1 के लिए। इंडेक्स नंबर 4 पर क्या पाएगा बताइएगा? इंडेक्स नंबर 4 पर क्या पाएगा? सबसे पहले तो 3 3 था, लेकिन हमने बदल दिया, 7 7 7 कर दिया बाद में, है ना? तो 3 3 अब नहीं रहा, 7 7 7 7। इंडेक्स नंबर 3 पे क्या पाएगा? 0, जो उसने बाय डिफॉल्ट खुद डाला होगा। इंडेक्स नंबर 2 पे क्या पाएगा? 1 1, क्योंकि पहले तो 2 2 था, हमने बाद में बदल के 1 1 कर दिया, नेक्स्ट लाइन में कर दिया ना। और इंडेक्स नंबर 1 पे क्या पाएगा? 4 4 4। और इंडेक्स नंबर 0 पे क्या पाएगा? 0। तो ये आपने किसी ने भी ध्यान से सोचा नहीं कि आना क्या चाहिए आउटपुट। नल कहाँ से आ जाएगा, ये तो नॉन प्रीमिटिव है ही नहीं। हाँ डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ 3 इंडेक्स है ही नहीं, और 4 दो दो बार इस्तेमाल कर ली, जो लास्ट में चेंज किया होगा उसी को ही तो मानेगा वो। आ रहा है समझ में? अच्छा अब बताइएगा कोई आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से समझ के बताइएगा भैया, ऐसे नहीं। फॉर लूप लगा दिया, ऐसे कर दिया, और एरे का आई इज इक्वल टू क्या कर दिया? आई प्लस 1 कर दिया, बस। कोई बताएगा आउटपुट क्या आएगा? प्रिंट तो मैं करा ही दूंगा। चलो थोड़ा हार्ड नहीं कर रहे, पहले आसान कर देते हैं, पहले आसान, ठीक है? अब आउट ऑफ बाउंड, वेरी गुड, राज की समझ में आ गया। सब जगह वो 7 7 कर चुका है, क्योंकि हमने ही फॉर लूप से कहा है उसको इंडेक्स 0 पर 7 कर दे, फिर वो बढ़ के गया होगा, इंडेक्स 1 पर 7 कर दे, 2 पर भी 7 कर दे, 3 पर भी 7 कर दे, ऐसे ही तो कहा है। अच्छा अब थोड़ा सा बदल देते हैं, आई प्लस 1 कर देते हैं, अब क्या हुआ होगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, हाँ। अब 7 तो रहा ही नहीं, अब 7 नहीं रहे। क्या कर दूं? ऊपर वाला, है ना? अगर आप इसको फोकस कर रहे हो, इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि असली चेंजिंग तो यहाँ हो रही है। 6 क्यों आएगा? ध्यान से समझो क्या हुआ होगा। हाँ बताओ। नहीं, जैसे ही आई की वैल्यू सबसे पहली पहली बार में कितनी रही होगी? 0 रही होगी, यानी कि इससे हमने कहा 0 इंडेक्स पर 0 प्लस 1 डाल दे, यानी 0 वाली जगह पे 1 चला गया होगा, फिर ये बढ़ गया होगा आई 1, अब 1 इंडेक्स पर 1 प्लस 1 डाल दे, 2 हो गया होगा। आ रहा समझ में? यानी कि 1 2 3 4 और 5 गए होगा, और हमने उल्टा लूप प्रिंट कराया है, इसलिए 5 4 3 2 1 आ गया। आ रहा है समझ में कैसे कैसे हुआ है ये? अरे भाई आपको बताया होगा अभी। हाँ फिर वो जोड़ता जाएगा सब में, ये लो। हाँ इसी तरह से कर देगा, और क्या। अच्छा मैंने उल्टा लूप करा दिया इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे, सीधा लूप करा दूं? ये लो उल्टा लूप वाला हटा देता हूँ, इसको कर देते हैं हम सीधा लूप। ये लो जी, अब शायद आपके समझ में आ जाए कि क्या हुआ है।
आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं i इज इक्वल टू आई प्लस टू, तब एक एक छोड़ के बढ़ाएगा तो कहीं जीरो छोड़ के आ जाएगा और कहीं अपने हिसाब से बढ़ा देगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, कुछ ऊपर भी डाल रखे हैं, किसी को वहाँ ऊपर वाला भी ले लेगा, है ना? हमने भी तो यहाँ कुछ कर रखा है। आ रहा है समझ में? है कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आ रहा? ये तो आप प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। मेन चीज है प्रैक्टिस और डिबगिंग। कंफ्यूजन लेके मत जाओ यहाँ से। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी क्लास में संशय, कंफ्यूजन या किसी भी तरह की शंका अपने सिर पर रख के मत ले जाओ। यहाँ की शंका यहीं उतार के जाओ। क्या बताओ? वो तो हमने पहले ही कर दिया ना, हटा दोगे तो फिर वो नहीं चलेगा। ये लो, मैं अगर इसको हटा दूँ ये नहीं चलेगा। हाँ चलेगा, क्यों नहीं यार, करवा तो रहे हैं हम। हाँ, जिस जगह उसने 7 डाल रखा था उस जगह अब 0 टकेगा, क्योंकि एक एक करके छुड़वा दिया ना हमने। आ रहा है समझ में? है किसी को कोई इशू? अब इसको वैसे ही कर देते हैं वापस। आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, क्या आएगा? वही तो बात है। हाँ वही बात है, आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस करा है तो उसका मतलब भैया आई प्लस प्लस और आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस एक ही बात होती है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? चलेगा। अब इसको चलो छोड़ो, माइनस वाला तो अभी करा ही दिया है, अब सब खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है। एरे का काम खत्म, एरे का काम खत्म। एरे का एक और डिक्लेरेशन होता है, बस वो और बता दूं। इस तरह से ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं और इसके अंदर संख्या डालनी शुरू कर देते हैं। मान लो मैंने डाल दिया 21, 3, 2, 13, 45, बस इतना ही डाल देते हैं। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब 0 इंडेक्स पे डाला होगा उसने 21। हाँ अच्छा, लेंथ भी देख लेगा पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेंथ हो जाएगी। मान लो अगर मैं ऐसे कर देता, अब कितनी लेंथ हो जाएगी? 6। तो ये 0 इंडेक्स पे डाल दिया होगा, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे और ये 5 पे। तो ये दूसरा तरीका है एरे का डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन वाला। दीपक कुछ समझ में आया? ठीक है। ये करली ब्रेसेस क्यों लगाया मैंने, समझ में आ गया? हाँ क्या हुआ? अब होश आया आपको? मुझे पता था आप यहाँ पर नहीं है। इन्होंने सोचा कि अब तो मुझे आ गया है यार, अब बस छोड़ दो, और इधर कट गया फिर आपका। आपको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। अब वीडियो में देखना घर जाके आराम से, ठीक है? चलिएगा, रखते हैं यहीं तक।